आता है, अधूरा छोड़ने में मजा जी। नहीं आता मुझे। मैं तो कोशिश करता हूँ। राइट। तो ये लियो की जो जर्नी थी गंगानगर से बॉम्बे की, उस दौरान मुझे यकीन है, मैंने सुना भी है कि आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, काफी स्ट्रगल रही होगी आपकी। तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए टीवी सीरियल्स के पीछे आवाज देना? क्योंकि लियो है, वो तो किंग है, वो तो आगे आना चाहता है, राइट, लीड बनना चाहता है। तो कैसे आपने मैनेज किया वो डिफिकल्ट टाइम? देखिए, मुझे लगता है लियो को भी एक टाइम पे ना सिचुएशन के साथ चलना पड़ता है। उसे पता है कि उसका टाइम आएगा। जी। तो ऐसे में मैनेज करना इतना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आपके नेचर के अगेंस्ट चीज़ें हो रही होती हैं। राइट। और मैंने कहा ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ गेम है, ये भी पार्ट ऑफ जो भी जर्नी है, ये मैं इसको लर्निंग के तौर पे लेता हूँ, क्योंकि मैं इतना तैयार नहीं हूँ कि मैं किसी को जवाब दे पाऊँ। यार, मुझे किसी को जवाब देना नहीं है, मुझे खुद को एक कंफर्ट जोन में लाना है कि मैं खुद को अच्छा लगूँ, मैं अपनी काम से खुश रहूँ, और मेरे काम से मेरे अपने खुश रहें। मेरा ये जी। थॉट रहता था। जी। मैं किसी कंपटीशन में था नहीं, लेकिन आफ्टर फर्स्ट सॉन्ग रब्बा, उसके आने के बाद मुझे ऐसी फील आती थी कि मैं बिना पार्टिसिपेट किए किसी कंपटीशन में हूँ। अच्छा। तो ये इंडस्ट्री का ही एक चलन है कि जो काम करता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये नंबर वन पोजीशन पे है, जो थोड़ा कम कर रहा है वो टू पे है, जो जी। जी। बहुत कम कर रहा है वो 10-15 नंबर पे आता है। तो ये कैटेगराइजेशन अपने आप ही हो जाता है विदाउट यू थिंकिंग। तो राइट। ये अच्छा भी है, आप आगे बढ़ते हो, आप अंदर जोश भरते हो अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो। लेकिन वो दौर काफ़ी टफ था जब मैं स्टूडियोज में ही बैठे रहता था। मैं तबले बजाता था स्टूडियो में, अच्छा। मैं गुरुद्वारों में कीर्तन करता था क्या पापा के बात साथ। मैं पापा के साथ तबला बजाता था मैं। लेकिन जब बॉम्बे आया उसके बाद में मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो का साथ रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी ऑर्केस्ट्रा या किसी होटल में गाऊंगा तो मेरी वॉइस खराब हो जाएगी। है। जी। और ऑर्केस्ट्रा में आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ तो होते ही रहते हैं डेली। और आप अगर पैसा कमाना शुरू कर देते हो, आपको लालच शुरू हो जाता है कि यार 2 पैसे आ रहे हैं, छोड़ो स्ट्रगल कौन करेगा। आप राइट। बस डेली के 2-4 हज़ार कमाओ और घर आ जाओ। लेकिन जी। मैंने वो किया नहीं। मैंने कहा मैं भूखा रह लूँगा, कम कपड़ों में रह लूँगा, छोटे घर में रह लेंगे, और मैं क्या रह लूँगा, पूरा परिवार ही हम सब एक ही चीज़ सोचते थे कि हम लोग को ऐसा नहीं करना, हम लोग कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, छोटे घर में रह लेंगे, जैसा होगा रह लेंगे, लेकिन हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिससे कि हमें अपने टारगेट तक पहुँचने में परेशानी हो। और दूसरा ये कि स्टूडियो में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, लोगों को, बहुत सारे लोगों को असिस्ट किया, कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, इन सबको मैं असिस्ट करता था। उनके लिए मैं कंपोज करता था, उनके लिए मैं राइटिंग करता था, लिखता था सबके लिए। मैं जी। उनका नाम नहीं जी। बताऊंगा। तो मैं जी। उनके जी। साथ अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ। और सेम टाइम पे मेरी लर्निंग वहाँ पे बहुत अच्छी हो रही थी। और उन्होंने, सब लोगों ने प्यार भी दिया, दुत्कार भी दिया, सब कुछ दिया, तो सब एक मिला-जुला मुझे रिस्पॉन्स मिला। एक अच्छी अच्छे टाइप की एक ऐसी लर्निंग हो गई मेरी कि मैं मुझे लगता है कि मैं अ अभी किसी को जवाब देना हो तो मैं आसानी से दे सकता हूँ कि भई इसका जवाब ये है। जी। जी। और रही काम की बात, काम मेरे हिसाब से इतने कॉम्पिटिशन के दौर में अ, इतने सारे लोग हैं इस एक ही चीज़ के ऊपर काम करने वाले। उसके बावजूद भी अगर मुझे थोड़ा बहुत भी काम मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुज़ार समझता हूँ। तो वो जो आपका स्ट्रगल पीरियड था, जब आप स्टूडियो में थे, आप ऑब्जर्व कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि जो आपका पहला ब्रेक आपको मिला, भले वो यमला पगला पगला दीवाना हो या मौसम में, जो आपको ब्रेक मिला, उसके पीछे वो जो स्ट्रगल में आप जो लोहा तपा, आपने बहुत कुछ सीखा, वो था उसका कुछ हाथ, ही कैसे मिला आपको पहला ब्रेक वो? ऑफ कोर्स उसका तो हाथ, पूरा हाथ है उस। देखिए क्या होता है कि एक चाबी का गुच्छा होता है और हम एक ताला खोलने की ट्राई करते हैं और हमें पता नहीं चाबी कौन सी है। जी। तो हमें एक चीज़ पता है कि
आपको कोशिश करते रहना चाहिए, हो सकता है कि आखिरी चाबी वो ताला खोल दे। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरीके का स्ट्रगल था कि मुझे पता था कि आखिरी टाइम तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जी। मतलब ऐसा हो गया था, हालात ऐसे हो गए थे कि घर वालों ने मेरा नाम लॉटरी रख दिया था। अच्छा। मैंने कहा हाँ, मेरे छोटे बहन-भाई मुझे लॉटरी कहते थे। मम्मी को लगेगी कि पापा नहीं? को बोलते थे हाँ, मुझे बोलते थे कि लॉटरी तुम्हारी कब खुलेगी? तो मुझे अच्छा। उस बात का गुस्सा आया, मैंने कहा मैं स्ट्रगल छोड़ता हूँ अभी 4-5 साल बाद मैंने ना एक जगह गया मैंने कहा यार मैं अभी नौकरी कर लूँगा बॉम्बे में, अभी वापस तो जा नहीं सकते। जी। वहाँ पे गाँव में तो अच्छे-अच्छे घर घर पूरे भरे पूरे घर हैं अपने, राइट। खाना-पीना सब है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मैंने कहा अ, मुँह कैसे दिखाएँगे अपना? उनको मुँह दिखाने से ज़्यादा तो खुद को फेस कैसे करेंगे? हम जिस चीज़ को करने के लिए आए हैं, वो खुद से ही हमारी लड़ाई हो रही है। जी। तो मैं एक जगह पे जॉब के लिए चला गया, वहाँ पे तेल के कंटेनर जो होते हैं ना, राई का तेल हाँ, राई हाँ। के तेल के कंटेनर दुकानों में पहुँचाने होते थे। तो एक छोटी सी फैक्ट्री थी, मैं उसमें गया, मैंने कहा मुझे काम चाहिए। बोला कि क्या गारंटी है कि तुम ईमानदार हो? मैंने बोला कि आपकी क्या गारंटी कि आप मुझे महीने की तनख्वाह दोगे? तो बोले बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, आ जाओ काम पे। तो मैं घर पे कपड़े चेंज करने के लिए गया, बिकॉज़ वहाँ पे कपड़े मुझे मतलब ऐसे पहनने थे जो कि मतलब खराब हो जाए तो खराब टेंशन हो ना गए हो। तो हाँ, हाँ। तो मैंने वो कपड़े पुराने निकाल के पहनने लगा, तो घर वाले पूछे क्या हो गया, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा जी मेरे को नौकरी मिल गई है, अब आप इसको लॉटरी लॉटरी बोलते हो, मैं काम करना चाहता हूँ अभी। तो सब लोग रोने लग गए, बोला नहीं 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 नहीं, हम तब लॉटरी नहीं बोलेंगे तुम्हें। तुम स्ट्रगल करो, काम मत करो, एक ही चीज़ पे ध्यान दो। मम्मी ने और इमोशनली तौर पे मुझे कहा, तो फिर मैंने वापस अपना इरादा बदला और फिर मैं वापस अपने संघर्ष में लग गया। अच्छा, तो फिर ये पहला ब्रेक जो आपको फ़िल्मों में है, कैसे मिला और किसको आप मानते हो? यमला पगला दीवाना में तो आपका एक गुरबानी वाला मेरे ख्याल से एक गाना था, लेकिन मौसम को बड़ा ब्रेक मानते हैं या यमला पगला दीवाना को पहला ब्रेक मानते हो और कैसे मिला वो? देखिए संजय चौधरी जी एक कंपोज़र हैं, जी। जो सलील चौधरी साहब के बेटे हैं। क्या बात है! क्या बात है! तो वो बॉलीवुड फ़िल्मों के बैकग्राउंड स्कोर करते हैं। बीजीएम बोलते हैं जिसे हम लोग, बैकग्राउंड म्यूज़िक। जी, 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 तो उस वक़्त वो एक फ़िल्म थी किसान, सोहेल खान प्रोडक्शन की एक फ़िल्म आई थी जी, और उसके बाद एक फ़िल्म आई थी यमला पगला दीवाना। तो मुझे वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड थे सलील करके मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे क्योंकि ही वाज़ डूइंग समथिंग लाइक बैकग्राउंड स्कोर में, मतलब ही वाज़ वन ऑफ म्यूजिशियन ओवर देयर। जी, तो वहाँ पे वो लोग थे और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, बिकॉज़ मैं उस वक़्त सीरियल्स में आलाप वगैरह गाता था, टाइटल ट्रैक वगैरह। तो उनको बैकग्राउंड म्यूज़िक में मेरी वॉइस की ज़रूरत पड़ी। जी। तो संजय चौधरी जी ने बोला अच्छा आप शाहिद हो, अच्छा ठीक है आप आलाप गाओगे। एक दुःख का सीन है जिसमें रब्बा ऐसा कुछ कर दो ताकि थोड़ा सैडनेस क्रिएट हो। और जी। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने सीन देखा तो 1.5 मिनट का सीन था वो। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा यार, मैंने कहा यार आई एम हंग्री फॉर फिल्म सॉन्ग यार, प्लीज डू समथिंग। बोला क्या क्या क्या? मैंने कहा मैं हुँ, इसमें कुछ लाइनें लिख देता हूँ, अच्छा, सैड। वो हाँ ये सी रिकॉर्डिंग के टाइम की बात है? रिकॉर्डिंग के जब टाइम की बात रिकॉर्ड वाह! है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा मैं कुछ लाइनें लिख देता हूँ और फाइनली फिल्म में मेरा कुछ आएगा। बोला यार दादा को पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि दादा शाहिद वांट टू डू समथिंग लाइक कुछ लाइन्स ऐड कर रहा है। बोले नहीं यार वी डोंट हैव टाइम, डायरेक्टर इज ऑन द वे और हमें अभी सीन देखना है 10 मिनट में, अच्छा। तो आप आलाप कर दो। तो मैंने बोला दादा मैं खुद लिख दूंगा। बोला आप लिखते हो? मैं कहा मैं इसके लिए लिख दूंगा सर, मैं लिखता नहीं हूँ बट। क्या बात है! बोले देखो तुम्हारे पास 10 मिनट है, जो करना करो, उसके बाद तुम स्टूडियो से बाहर आ जाना। मैं 10 मिनट में मैंने लाइनें लिखी चार, गा भी दी। विद इन 1 और 2 टेक, 10 मिनट से पहले ही मैंने खत्म कर दिया सारा मामला। क्या बात है! बाहर आ गया, मैंने कहा दादा हो गया। वो डायरेक्टर साहब बाहर थे और संजय चौधरी जी अंदर गए और उन्होंने सुना और
5 मिनट में बाहर आया और आके किधर है शाहिद, किधर है, ऐसा करके देखो, अरे इधर आओ, गले लगाया मुझे। बोला यार क्या बात है, क्या कर दिया तुमने, सीन का पूरा मूड ही चेंज कर दिया और दर्द भर दिया तुमने। हाँ। तो उसमें शॉट ये था कि मैंने थोड़ा सा रिवाइंड करके देखा, तो मैंने पूछा कि क्या सीन क्या है, ताकि मैं समझ के लिखूं कि सिचुएशन क्या क्या है? है, सिचुएशन क्या है। हम्म। तो उसमें जैकी श्रॉफ के दो बच्चे होते हैं, एक को वो स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं शहर में, ताकि वो बड़ा बने और वकील बने, ताकि वो बड़े जमींदार उनका खेत हमसे हड़पे नहीं। जी। और दूसरे को अपने पास रखते हैं ताकि उसका ख्याल रखें वो। तो वो बचपन में भेजते हैं ताकि वो बड़ा होके उनके पास आए वापस। जी। तो एक फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशन था कि उनके जिंद का जो लाल है वो जा रहा है, लेकिन जा वो, रहा है। तो ये था। मैंने खुद लिखी थी लाइनें फर्स्ट टाइम जो फिल्म में मेरी आई थी कि मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया ਏ ਦੂਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਏ ਨੂਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ मैं ते हाँ मजबूर मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया ਏ दूर ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾ मेरी ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਏ ਨੂਰ। वाह, क्या बात है! और ये आपने 10 मिनट में लिख लिया और गा और भी गा भी दिया। दिया। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन जब वो रिएक्शन ये उन्होंने था कि आप देखा? कहाँ थे यार, आप थोड़े दिन पहले आते तो मैं आपको एक गाना गवा देता। मेरी फिल्म आई थी एक वेनेसडे, जी। नसीर साहब की। ओह माय उन्होंने गॉड, क्या फिल्म है! उसका म्यूजिक, हाँ उसमें एक ही गाना था, वो तोची रैना ने गाया था। बोला यार जी। अगर आप आते तो मैं आपसे ही गवाता ये गाना। मैंने कहा यार क्या बात है! ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये शाहिद भाई, ये जो आपको फर्स्ट ब्रेक मिला, उसके बाद बस एक के बाद मैजिक होते गए। तो तो आपको कब लगा कि अब मुझे ये लॉटरी कहने नहीं कहेंगे मेरे घर वाले, अब मैं कुछ कर चुका हूं? वो तो छोटा सा एक ब्रेक था आपको, राइट? लेकिन उसके बाद आपको फिर और ब्रेक मिलते गए। कब आपको लगा कि अब मैं रियली आई एम लिटिल बिट एस्टैब्लिश हो गया हूं एज अ बैकग्राउंड सिंगर? जी, तो आफ्टर दैट फिर संजय जी ने मुझे गुरबानी के लिए बुलाया। जी। और वो गुरबानी, देखिए क्या होता है जसी पाजी कि बैकग्राउंड में जो गाने होते हैं ना उनका ऑडियो से लेना देना नहीं होता, बिकॉज कंपोजर होते हैं ना या। जो, वो जी। जो गाने बनाते हैं वही गाने आपके एज एन ऑडियो रिलीज होते हैं, जी। एज अ सॉन्ग। बैकग्राउंड के गाने कभी भी ऑडियो में नहीं आते। लेकिन नहीं उन्होंने आते। देखा कि किसान में शायद नहीं गाया, लेकिन बेस्ट पार्ट ये हुआ कि सोहेल खान प्रोडक्शन ने उस पार्ट को 3-4 जगह ट्रेलर में यूज किया। क्या बात है! वेरी नाइस। अच्छा। ट्रेलर में यूज करते ही वो चीज इम्पैक्टफुल हो गई। उसके बाद में यमला पगला दीवाना में उन्होंने मुझे बोला शायद ये सीन है, इसको देखो और इस पे कुछ लिखो। फिर अच्छा, खुद ही लिखो। हाँ, सेकंड फिल्म के लिए जब मुझे बुलाया तो वो यमला पगला दीवाना थी। जी। फिर उसके बाद में मैंने शुरुआती फर्स्ट जो सीन शुरू होता फर्स्ट, ओपन। उसमें सनी साहब, सनी पाजी लैपटॉप पे सर्च कर रहे थे अपने फादर को। तो वहां पे मैंने 4-5 लाइनें लिखी। अगेन वो भी बैकग्राउंड था। उसके बाद में क्लाइमैक्स में गुरुद्वारे में धर्मेंद्र और बॉबी देओल, सनी पाजी ये सब मिलते हैं। तो वहां पे भी, तो मैंने कहा पाजी यहाँ पे मेरे पास गुरबानी है। फिर मैंने अच्छा। तुर्की बाणी आई, हाँ, क्या बात! नहीं ठाकुर तुम शरनाई आया, मैंने वो मैं घर से लेके आया था वो, जी। अपना गुटका गुटका साहब लेके आया, उसमें से मैंने हाँ जी। शब्द निकाला और ठाकुर तुम शरनाई मैंने पूरा गा दिया था उसमें। क्या बात है! क्या तो बात! उन्होंने बोला कि ये मैं गुरबानी शायद मैं ऑडियो में डालूंगा। तो उसमें वेरियस कंपोजर्स थे। तो वहां पर संजय जी ने अपना गुरबानी डाल दिया और वो आज काफी लोग उसको अपना रिंगटोन बनाते हैं। उसके जी। बाद फिर प्रीतम सर से मैं मिलते रहता था। उन्होंने रब्बा गाना मुझसे गवाया,
फ्रॉम द जी, मौसम। जी, तो आई कैन से कि आफ्टर दिस सॉन्ग 2011 सितंबर में फिल्म आई थी, तो मुझे तो बहुत एंजाइटी हुई थी उस दिन। मैं हाँ, एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में जाके, मतलब प्रीमियर से निकल के मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। वो क्यों? वो खुशी की घबराहट हो गई थी मेरे अच्छा, अच्छा। को। ओह माय गॉड! क्योंकि आपको तो मैंने, बहुत 2 गाने मिले थे मेरे ख्याल से इसमें, इफ आई एम नॉट जी जी, मिस्टेकन। एक तू ही जी, और हाँ, ये और वाला। रब्बा मैं तो मर गया। तो मैं गया तो था प्रीतम दा के साथ गाड़ी में, आते वक्त मैं टैक्सी से आया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री प्रीमियर में थी, जी, और एक ही गाना बज रहा था, रब्बा मैं तो मर गया। फिर सब चार पांच थिएटर में एक ही टाइम पे सब फिल्में, मतलब एक ही फिल्म शुरू होती है, प्रीमियर शुरू होता है, और जैसे मेरा गाना पर्दे पे आया, मैं थिएटर से भाग गया, निकल के मैं सीधा टैक्सी पकड़ी, और घबराहट संभली नहीं तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। घर पे भी नहीं बताया, तो डॉक्टर ने बोला कि यू आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली, ऑक्सीजन लगा दिया। अच्छा। तो बाद में उसने बताया कि आपने कुछ एक्साइटमेंट ज्यादा कर लिया है लाइफ में। मैंने कहा मैंने कहा जी, मेरे डैड का स्ट्रगल 20 साल, मेरा स्ट्रगल 11 साल, तो एक्साइटमेंट तो होगी ना सर। होगी, बिल्कुल होगी। तो ये गाना मिला कैसे आपको? जो मैंने इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, इसके पीछे भी कोई कहानी है? ये गाना शुरू में आपके लिए शायद नहीं था, या कैसे आपको मिला ये? ये गाना पहले गाना रिकॉर्ड हुआ था एक तू ही सबसे पहले। जी,